आज मैं आपको ऐसा कवच बताने जा रहा हूं कि जो सभी भयों से आपकी रक्षा करेगा। विपत्ति आने पर आप इस कवच का पाठन या सुनने से आपको सभी भयों से मुक्ति मिलेगी। कवच इस प्रकार है। महान रौद्र रूप, घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम घोर से घोर भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे प्रचंड तेज के कारण तुम्हारी ओर देखना कठिन है। शत्रुओं को भय भीत करने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में ऐन्द्री मेरी रक्षा कीजिए। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बारही, निषक्त कोण में खड्ग धारणी, पश्चिम दिशा में वारुणी और दिव्य कोण में मृगवाहिनी देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करें। ब्रह्माणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे की ओर से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उदोत्री शिखा की और उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट की माला धारणी भौहों की यशस्विनी देवी, भौहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नखनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी, कानों में द्वारवासिनी, कपोलों की कालिका देवी रक्षा करे तथा भगवती शाकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपर की ओर चर्चिका, नीचे के होंठ में अमृत कला तथा जीवा की रक्षा सरस्वती देवी करे। कुमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की, चित्र घंटा, चंद्र घंटा गले की घुट्टी की, महामाया तालु की, कामाक्षी ठोड़ की, सर्वमंगला मेरी वाणी, भद्रकाली ग्रीवा और धनुधरी मेरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलग्रीवा और कंठ की नलिका के नलकुबरी, दोनों कंधों के खड्ग धारिणी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्र धारिणी देवी रक्षा करे। दोनों हाथों में अंबिका, नखों की शूलेश्वरी और कुलेश्वरी, कुशी भाग पेट की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की, शोकवाहिनी देवी मन की, ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। नाभि की कामणी, ग्रह भाग की गृहेश्वरी, पूतना और कामिका लिंग की और महिषावादिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग की, विधिन्यावासिनी घुटनों की, महाबाला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। दरसी दोनों घुटनों की, तेजसी चरणों के पृष्ठ भाग की, श्री देवी पैर की उंगली की और तलवासनी पैर के तलवों की रक्षा करे। दृष्टा कराली देवी नखों की, पूर्व केशनी केशों की और रोमकूप को कावेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करे। काल रात्रि आतों की, मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करे। मूलाधारी आदि कमल कोशों की पद्मावती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नख की, तेज की ज्वालामुखी अमेगा देवी शरीर की समस्त संधियों की रक्षा करें। हे ब्रह्माणी, आप ऊपर से आप मेरे वीर की रक्षा करें। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करें। ब्रजहंता देवी मेरे प्राण, अपान, बयान, उदान और समान आयु की तथा कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करी तथा सत्वगुण, तजोगुण और रजोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। बराई आयु की, वैष्णु धर्म की चक्रिणी देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी पुत्रों की और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पथ की सुविधा, मार्ग की क्षेम, राजा के दरबार में महालक्ष्मी विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। हे देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, आप उन सब जगहों पर मेरी रक्षा करें। बिना कवच के कहीं भी ना जाए। कवच के द्वारा सब और से सुरक्षित मनुष्य जहाँ भी जाता है वहाँ उसे धन लाभ तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष का महान ऐश्वर्य एवं अतुल्य संपत्ति प्राप्त होती है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय होकर युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोकों में उसकी पूजा होती है। देवी का यह कवच तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है।
जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, 100 वर्षों से भी अधिक आयु तक जीता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती का पाठ करता है उसके पुत्र पौत्र आदि इस पृथ्वी पर संतान बनी रहती है। जब तक वन पर्वत उद्यान आदि पृथ्वी टिकी है, फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया की कृपा से देव दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त करता है। सुंदर दिव्य रूप धारण करके वह भगवान शिव के निकट रहकर स्वर्गलोक के आनंद का उपभोग करता है। जय माता की। आपने मेरा पाठ सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप पर भगवती की कृपा बनी रहे। जय माता की। जय माता की।